क्या था कि पाकिस्तान का चक्कर अमेरिका से चल रहा था, अभी वर्तमान में पाकिस्तान का चक्कर चाइना से चल रहा है। तो कोई भी होता है अपनी रखेल की तो मदद करता ही है, लेकिन उन्होंने मदद करने से मना कर दिया, तो आतंकवादी का मतलब ही तो पाकिस्तानी होता है ना। जय हिंद। देखो 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश हो चुके थे। परमाणु संपन्न देश, अगर दो परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध की स्थिति होती है तो वो जो युद्ध है एक भयानक मोड़ ले सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे उस समय के पीएम, बहुत ही दूरदृष्टा व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी बस यात्रा करके लाहौर जाते हैं और लाहौर में 21 फरवरी 1999 को लाहौर समझौता करके आते हैं। लाहौर समझौता ये था कि दो देश आपस में युद्ध की स्थिति नहीं लाएंगे, अर्थात कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसको आपस में बैठ के सुलझा लेंगे, टेबल पर सुलझा लेंगे, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। और पहले जो शिमला समझौता हो चुका था उसी में भी यही था। तो शिमला समझौता का उल्लंघन किया पाकिस्तान वालों ने, तो लाहौर समझौता करके जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी वापस आ गए थे तो उसी के 3 महीने बाद, अर्थात 21 फरवरी की बात है, और 3 महीने बाद जस्ट मई में कारगिल ज़िले पर तोपों की बारिश दिखाई देती है। तो इससे पहले 3 मई की बात है, 3 मई को एक लोकल शेफर्ड थे जो ये याक चराते थे, जो पहाड़ी पशु होता है उसको बोलते हैं याक, पहाड़ी बैल। तो याक चराते थे, उसका नाम था तासी नामग्याल। तासी नामग्याल, इनका जो याक खो गया था, तो 3 मई को ये दूरबीन से अपने याक को ढूंढ रहे थे। तो उसी समय इनको बहुत दूर दिखाई देते हैं कुछ लोग जो बंकर्स की ड्रिलिंग कर रहे थे, पहाड़ों में कुछ खुदाई कर रहे थे छिपने के लिए, और उनकी दाढ़ी वाड़ी को देख के ये पहचान जाते कि ये आतंकवादी है, अर्थात ये पाकिस्तान के लोग हैं। तो ये आके नज़दीकी जो आर्मी का कैंप था उसको सूचना देते हैं, और आर्मी तुरंत अपनी सेना भेजती है, और उसी समय पर 3 मई से ऑपरेशन विजय की शुरुआत कर दी जाती है। लग नहीं रहा था कि इतना भीषण होगा, आर्मी को भी इतना अंदेशा नहीं था कि आर्मी ने इसको एक प्रकार से नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन 9 मई को जो कारगिल ज़िला है, कश्मीर का जो ज़िला है कारगिल, वहाँ पर तोपों की बारिश की जाती है। कश्मीर ज़िले में जो यहाँ के बंकर रखे हुए थे, सेना के जो बारूद ये सब रखे हुए थे, उन पर तोपों के गोले आकर के गिरते हैं और सारे बारूद ये सब नष्ट हो जाते हैं। लगभग 127 करोड़ का नुकसान होता है भारत को 9 मई को। तो 9 मई को जंग की शुरुआत कर देता है कौन? पाकिस्तान। फिर भारत की जो आर्मी है उसने ऑपरेशन विजय चालू किया, जो 3 मई को चालू कर दिया था। भारत की वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर चालू किया, और भारत की नेवी ने ऑपरेशन तलवार चालू किया। तो तीनों सेना ने, वायुसेना, थल सेना और जो आर्मी है, तीनों ने मिलकर के पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा दी। पाकिस्तान के जो सारे टैंक थे सबको उड़ा दिया पाकिस्तान के। तो ये जो युद्ध हुआ था इसमें पाकिस्तान वालों को बहुत लॉस हुआ, लेकिन हमारे जो जवान थे, हमारे भारत के जवानों को भी बहुत लॉस हुआ। तो इनकी जो डिटेलिंग है वो हम बाद में देखेंगे। जब ये युद्ध चल रहा था, मई में युद्ध जारी था, जब जुलाई आया तो 4 जुलाई को पाकिस्तान अमेरिका के पास जाता है मदद मांगने के लिए। तो पहले क्या था कि पाकिस्तान का चक्कर अमेरिका से चल रहा था, अभी वर्तमान में पाकिस्तान का चक्कर चाइना से चल रहा है। तो जब अमेरिका के पास गया मदद मांगने के लिए, तो अमेरिका ने बोला कि हमें भी सब पता है कि जो जंग की शुरुआत हो तुमने करी है, हम मदद नहीं करेंगे। पाकिस्तान तो ये उम्मीद लेके गया था कि कोई भी होता है अपनी रखेल की तो मदद करता ही है, लेकिन उन्होंने मदद करने से मना कर दिया, तो वापस आ गए। युद्ध चलता रहा। लगभग 14 जुलाई को ऑपरेशन विजय को सक्सेसफुल घोषित कर दिया गया, और 26 जुलाई को जो ऑपरेशन विजय है, अर्थात जो हमारा कारगिल का जो युद्ध था, वो पूर्ण रूप से समाप्त हुआ, ऑफिशियली उसको एंड कर दिया गया। तो 26 जुलाई को बहुत युद्ध का समाप्ति हुई, और जो 26 जुलाई है हम कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस युद्ध में हमें बहुत ज़्यादा हानि हुई। सेना थी, पाकिस्तानों ने अपने जो सैनिक थे उनकी लाशों को लेने से मना कर दिया था कि हमारे लोग नहीं हैं, कि ये आतंकवादी है।
आतंकवादी का मतलब ही तो पाकिस्तानी होता है ना।